ओके गाइस, सो नाउ विल स्टार्ट अवर डिस्कशन। ओके, आज हम अपना पहला क्लास करने जा रहे हैं अबाउट द कोर जावा एंड एडवांस जावा। ओके, एंड इसके साथ विल डू व्हाट, बैक एंड डेवलपमेंट। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग लाइक द डेमो सेशन या हम सीधा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उससे पहले कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि लाइक होता क्या है, ऐसा ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं या ऐसा क्या थिंकिंग होती है कि समटाइम्स लाइक व्हाट, स्टूडेंट्स को कोडिंग काफी हार्ड लगती है या आई कैन से दैट कि समझ में नहीं आती है। ओके, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट तो करते हैं वो लोग, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, राइट। पीएल मींस व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो स्टार्ट करते हैं बट उसको फिनिश नहीं कर पाते हैं। स्टार्ट करने का मतलब क्या भाई, आप लोग को लगता है कि आप लोगों ने फिनिश कर दिया, बट अगर आप कोई भी कोडिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हो एकदम बेसिक से, तो आपको उसके एकदम एडवांस तक जाना होता है। देन यू कैन बिकम अ वेरी गुड डेवलपर। ऐसा नहीं कि कुछ दिन हमने HTML सीखा, कुछ दिन हमने CSS सीखा, फिर हम रिएक्ट पे चले गए, एंगुलर पे चले गए, पाइथन पे चले गए, सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, हम किसी एक चीज पे फोकस नहीं है। ओके, तो ऐसा होता नहीं है, राइट। तो पहला जो पैरामीटर है, ओके, दैट इज व्हाट, कि अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी को चूज करते हो तो आप उसको चूज करिए और उसके एंड तक जाने की कोशिश करिए। ठीक है, अब एंड तक जाने के लिए भी लाइक वी हैव अ स्पेसिफिक पाथ। ओके, पाथ इन द सेंस व्हाट, कि लाइक for example I'm not saying कि you have to choose the Python only या Java only because I am working as a Java developer, या मैं आपको जावा पढ़ा रहा हूँ तो आई विल फोर्स यू कि नहीं आपको जावा ही ज्वाइन करनी है, आपको जावा ही पढ़ना है। एनी टेक्नोलॉजी यू कैन चूज, लेटर वी विल टॉक अबाउट, एंड लाइक नॉट लेटर, एग्जैक्टली इन दिस सेशन ओनली वी विल टॉक अबाउट कि व्हाई वी शुड चूज जावा। ओके, और दूसरा जो क्वेश्चन है कि हमें बैकएंड डेवलपमेंट के साथ क्यों स्टार्ट करना चाहिए। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट ना, like if my voice is not audible, okay, my voice is not audible, so just let me know. Yeah, coming back to the discussion only. So about these topics or parameters we'll talk about. Okay, no issues with that. But पहले हम देखते हैं कि लाइक पाथ, ओके, कि क्या स्पेसिफिक पाथ है जो हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल कोई भी लैंग्वेज ले, तो फॉर एग्जांपल अभी हम समझने के लिए बात कर रहे हैं कि हम जावा को चूज करते हैं, तो होता क्या है कि जावा में लोगों को नाउ डेज दे नो दैट, ओके, कि लाइक हमारा स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, ओके, हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क, या फिर आई विल से व्हाट, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क या माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज, ये दोनों काफी डिमांडेड डोमेन है और आई से टेक्नोलॉजी है जहां पर काफी सारी जॉब्स अवेलेबल रहती हैं। तो स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि हमें डायरेक्टली ये स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, हम सीधा स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग बूट से, और जो जो रिमेनिंग थिंग्स हैं, जो बची हुई चीजें हैं, वो पूरा कर देता है आपका यूट्यूब। हम यूट्यूब पे जाते हैं, हम 4 घंटे का, 5 घंटे का, 10 घंटे का, 15 घंटे का हम क्या देखते हैं, एक वीडियो देखते हैं, एक हम ट्यूटोरियल देखते हैं, और उसके बाद हमें लगता है कि ठीक है हमारा स्प्रिंग बूट हमको आ गया है। ठीक है, हमको लगता है कि नाउ वी आर लाइक नाउ वी कैन वर्क एज अ स्प्रिंग बूट डेवलपर। तो ऐसा होने वाला नहीं होता। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि कोडिंग टफ क्यों लगती है या हम कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते। सबसे पहले यू हैव टू मेक योर माइंड, ओके, माइंड किस रिगार्डिंग बनाना है कि जो कोडिंग है ना और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये है टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसके लिए टाइम चाहिए हमको। ठीक है, सम कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप उसको समझ लेना। टाइम टेकिंग प्रोसेस, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रात में आए और आपने 10 घंटे का ट्यूटोरियल कंप्लीट किया एंड इन द मॉर्निंग यू कैन से दैट कि नाउ आई बिकेम अ जावा डेवलपर, या जो भी जिस भी चीज का ट्यूटोरियल आपने कंप्लीट किया, ये चीज आपको नहीं करनी है। अगर ये चीज अगर आप करोगे तो बिलीव मी, आप कितनी भी बड़ी डिग्री कंप्लीट कर दो, कितनी भी डिग्री आप कंप्लीट कर दो, आपको कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग हमेशा डिफिकल्टी लगने वाली है। एंड देन यू विल थिंकिंग, ओके, यू विल बी ऑलवेज थिंकिंग कि भाई टेक्नोलॉजी फील्ड में या व्हाट इन IT सेक्टर कौन सी ऐसी जॉब है जहां पर कोडिंग की कम रिक्वायरमेंट होती है। ओके, जहां पर कोडिंग की कम डिमांड होती है। तो ये चीज दिमाग से हटाना, मैं कह रहा हूं कि कोडिंग कभी भी आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। आप ये सोच के स्टार्ट करो कि ठीक है कोई बात नहीं है, नो डाउट कुछ लोग आपसे आगे निकल चुके हैं। ठीक है, अगर आप उनको देखोगे तो मैं कई बार बच्चों से बोलता हूँ आप परेशान ही रहोगे। ओके, यू विल फील बैड कि ठीक है भाई, सामने वाले को इतना नॉलेज है, मेरे पास क्यों नहीं है। रहने दो उसके पास उसकी नॉलेज, आप अभी स्टार्ट करो ना, वो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ओके, वो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके, आप थोड़ा सा टाइम दो। ओके, एंड आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोडिंग आपको इजी लगेगी। ठीक है, नाउ कमिंग बैक, जो हम फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, जो हम फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे थे, जैसे जावा की बात करी मैंने, ठीक है, स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, चलो बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट कि हमें बैक एंड डेवलपमेंट से क्यों स्टार्ट करना चाहिए आज के टाइम पे। लाइक एवरीबडी और लाइक आप में से भी काफी लोग कह सकते हैं
कि सर इजिली वी कैन बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, एफडी, वी कैन बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर। यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमें HTML सीखनी पड़ेगी, हमें CSS सीखनी पड़ेगी, उसके बाद हम कुछ लाइब्रेरी पे काम कर सकते हैं, ठीक है, लाइक बूट स्ट्रैप हो गया हमारा, हमारा बूट स्ट्रैप हो गया, या फिर आपकी एंगुलर हो गई, फिर या आपका रिएक्ट जेएस हो गया, जो भी आप बोलो, यू कैन से दैट कि ये सीखने में थोड़ी इजी रहती हैं, थोड़ा कम कम टाइम लेती हैं, और मार्केट में लाइक वी कैन क्रैक अ गुड एवरेज जॉब। ओके, हम स्टार्ट कर सकते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट से, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर जो मेरा थिंकिंग है, जो मेरी आइडिया, लाइक जो मेरा आइडिया है, और आई कैन से दैट जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन इनटू द इंडस्ट्री एंड करंटली आई एम वर्किंग लाइक इनसाइड द इंडस्ट्री। तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, एंड काफी सारे बच्चे भी जो मुझसे कनेक्ट करते हैं या कनेक्ट कर चुके हैं, जो सबका देखो, आपके पास क्या है, आपके पास सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है, या आप जो बातें देखते हो या आप जो बातें सुनते हो, आपको उन चीजों का एक्सपीरियंस है। बट मेरे पास क्या है कि मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, काफी सारे बच्चे जो उस टाइम से जा चुके हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करके या इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, उनसे भी बात होती है, मैं खुद इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे पता है कि एक्चुअल जो सही पाथ है, ओके, जो सही रास्ता है, वो क्या हो सकता है। भाई इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं, आप सबने सी पढ़ी होगी, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि इतना तो आपको पता ही होगा कि सी में लाइक आउटपुट आउटपुट फंक्शन को यूज करने के लिए, या आउटपुट फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए, वी यूज व्हाट, प्रिंटफ फंक्शन। ओके, ध्यान से समझिएगा इस बात को। एंड एंड इस एंड टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, या फिर इनपुट फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करने के लिए वी यूज व्हाट, स्कैनफ फंक्शन। अब आपको पता है कि अगर आप ये दोनों फंक्शन यूज करना चाहते हो, तो आपके पास एक हेडर फाइल है। ओके, आपके पास एक हेडर फाइल है, दैट इज व्हाट, स्टूडियो स्टूडियो डॉट एच। ओके, अगर आप ये दोनों फंक्शन यूज करना चाहते हो, दैट मीन्स व्हाट, कि आपको ये वाली हेडर फाइल यूज करनी ही पड़ेगी। अब यू कैन से दैट रूल प्रोटोकॉल एंड वॉट एवर यू वांटेड टू से, यू कैन से कि भाई सी लैंग्वेज में इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। हेडर फाइल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी फाइल जिसके अंदर कई सारी फंक्शनैलिटी बना के रख दी गई हैं, और हमें उसको यूज करना है। बट अगर इसको हम आज की डेट में या मॉडर्न टाइम के हिसाब से बोलें, तो सेम थिंग वी कैन कॉल व्हाट, लाइब्रेरी ओनली। ठीक है, सेम थिंग वी कैन कॉल व्हाट, लाइब्रेरी ओनली। भाई सी लैंग्वेज की अगर बात करें, तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, लाइक बाय कंसीडरिंग द रियल टाइम और मॉडर्न टाइम, आई कैन से दैट कि मैं इसको हेडर फाइल नहीं बोल रहा हूं, आई एम सेइंग दिस लाइब्रेरी ओनली। तो सी के पास भी जो हमने प्रैक्टिस करी है, जो हमें पता है, लाइक स्टूडियो डॉट एच, लाइक मैथ डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, कई सारी हेडर फाइल्स हैं। ओके, तो आप सिर्फ के सिर्फ हेडर फाइल पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ऐसा तो है नहीं कि आप वही सारी चीजें सीखते हैं जो कि स्टूडियो डॉट एच में अवेलेबल होती है, या फिर आप वही सारी फंक्शनैलिटी सीखते हैं सी के बारे में जो आपकी स्टिंग डॉट एच में अवेलेबल होती है, या फिर आप वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी सीखने की कोशिश करते हैं जो आपका मैथ डॉट एच हेडर फाइल या लाइब्रेरी में अवेलेबल होता है। वॉट यू डू, ओके, एज अ बिगनर, एज अ लाइक एज अ बिगनर, और आई कैन से जैसे आपने डेवलपमेंट स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग फेज में आप क्या करते हो, आप पूरी की पूरी सी लर्न करने की कोशिश करते हो। कॉलेज में भी आई से कि 99% कॉलेजेस में जो आपकी फर्स्ट कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो आपकी सी होती है। उसका एक रीजन है, कभी हम आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन ओनली। तो सेम चीज मैं आपको बोलो, जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल आप HTML CSS को सीखते हो, CSS के बाद यू आर गोइंग फॉर द बूटस्ट्रैप, एंगुलर और रिएक्ट। यस, नो डाउट। भाई देखो, लाइब्रेरी क्या हो सकता है, अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली बात करें, तो लाइब्रेरी, कोई भी लाइब्रेरी आपकी थोड़ी छोटी भी हो सकती है, और कोई लाइब्रेरी आपकी बड़ी भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, कि आप किस किस टाइप की रिक्वायरमेंट आपके पास आई है, और आप किस टाइप की लाइब्रेरी को फॉर्म कर रहे हो। भाई मेरी बात को समझना, किसी न किसी इंसान ने, या जो डेनिस रिची जिन्हें स्टार्ट सी को डेवलप किया, उनकी जो टीम थी, उसमें से किसी न किसी टीम मेंबर ने क्या किया होगा, दिस लाइक दे हैव डेवलप्ड व्हाट, हेडर फाइल, दिस हेडर फाइल स्टूडियो डॉट एच, एंड वी एज अ यूजर, कहने को तो हम प्रोग्रामर हैं, बट वी एज अ यूजर आर यूजिंग दिस हेडर फाइल और दिस लाइब्रेरी। तो अल्टीमेटली लाइक इनडायरेक्टली वी हैव बिकम लाइक नो वी हैव बिकेम द यूजर ओनली। ठीक है, वी आर नॉट कोडर, वी आर नॉट प्रोग्रामर। सेम इन अ सेम अप्रोच, अगर आप बूट स्टेप को सीखते हो, आप एंगुलर को सीखते हो, आप रिएक्ट जेएस को सीखते हो, ओके, अगेन आई एम नॉट सेइंग इट इज लाइक बैड और गुड, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो आपका जो नॉलेज है, आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो करियर ग्राफ है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज तक सीमित रह गया है। आप एक रेंज तक ही जा सकते हो, आप एक रेंज को अचीव कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज यू आर लर्निंग ओनली द लाइब्रेरी। ठीक है, अब आपका बेस फाउंडेशन भी क्लियर नहीं है, आपको प्रॉपर कोडिंग की नॉलेज भी नहीं है। अब लाइक दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द डिस्कशन कि ये जो लाइब्रेरीज है ये काफी बड़ी हैं, बट आप ये सोच के देखो, जिस तरीके का आपका स्टूडियो डॉट एच था,
सेम तरीके से आपकी बूटस्ट्रैप, एंगुलर या रिएक्ट जेएस लाइब्रेरीज हैं, बड़ी है। आप क्या कर रहे हो, आप अपनी पूरी लाइफ या आप अपना पूरा करियर एक लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट कर रहे हो, ठीक है, आप एक लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको मत सीखो, आप इसको सीखो, बट आप एक लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट मत रहो। ओके, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एक लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट हो इन फ्यूचर, ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज होती रहती है, ओके, और पता नहीं कि कल क्या हो जाए या कल कैसी रिक्वायरमेंट आ जाए। और आपने देखा भी होगा, फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट द पीएचपी। आज की डेट में मार्केट में पीएचपी की जो एग्जिस्टिंग जॉब है वो है, बट जो डिमांड है वो कितनी कम हो गई है। एक टाइम पे आप लोग को नहीं पता होगा, बट व्हेन आई स्टार्ट माय करियर ना, तो पीएचपी कितने पीक पे था, ठीक है, पीएचपी कितने बूम पे था। पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है लारा 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 वर्क लारा वे करके, राइट। अगर आप उसके बारे में देखोगे, ठीक है, तो उसके बारे में देखोगे तो उसका भी काफी डिमांड था, बट नाउ इट इज लाइक कोई डिमांड नहीं मिल रहा हमें। बहुत ही लाइक जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उन पे आ रहे हैं, बट देर आर वेरी लेस, ओके, वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज और चांसेस जो इंसान पीएचपी को चूज कर सके। तो बिलीव मी, आप इस बात को याद रखिएगा, आने वाले 5 से 10 सालों में, या वी कैन से दैट ऑल्सो कि एंगुलर का भी, जैसे एंगुलर की भी डिमांड आजकल थोड़ी सी कम आ रही है एज कंपेरिजन टू रिएक्ट जेएस। ओके, अब रिएक्ट इन फ्यूचर आफ्टर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स कोई एक ऐसी लाइब्रेरी डेवलप हो जाएगी, ओके, कि जो रिएक्ट जेएस का मार्केट भी कम कर देगी। तो अल्टीमेट क्या है, आप सिर्फ लाइब्रेरीज के अंदर घूम रहे हो, आपको एक लाइब्रेरी और सीखनी पड़ेगी जाके। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 5 ईयर्स अगर आप रिएक्ट जेएस डेवलपर हो, कोई और अच्छी लाइब्रेरी आ गई जो रिएक्ट जेएस का मार्केट क्लोज कर रही है या जिसके मार्केट की डिमांड को कम कर रही है, तो यू विल गो फॉर दैट लाइब्रेरी ऑल्सो, आपको वो लाइब्रेरी भी सीखना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर, आप किसी लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। तो एज पर माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई विल से, आई एम नॉट सेइंग कि आपको जावा के साथ ही स्टार्ट करना है। जावा के साथ क्यों स्टार्ट करना, दैट विल टॉक लिटिल बिट लेटर। बट अगर आप अपना करियर या अपनी नॉलेज या अगर आप अपनी कोडिंग की जर्नी एज अ बैकएंड डेवलपर स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो बैकएंड डेवलपर का मतलब क्या हुआ कि यू कैन से दैट ये कोर ऑफ द एप्लीकेशन, हार्ट ऑफ द एप्लीकेशन, क्योंकि जो रियल लॉजिक इंप्लीमेंटेशन होता है, जो रियल कोडिंग होती है, आई विल से जो रियल कोडिंग होती है, जो चैलेंजिंग कोडिंग होती है, ठीक है, जहां पर वाकई में कोडिंग के आपके कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ता है, दैट इज द बैकएंड डेवलपमेंट ओनली। अगर ओके, अगेन नाउ कम टू, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो आप बोल सकते हो कि सर, आप तो बोलोगे कि ये पूरा का पूरा बेकार चीज है, हम इसको हमने इतना टाइम देके क्यों सीखा। अगर आप सीख रहे हो, इन फ्यूचर यू वांटेड टू बिकम एचटीएमएल, सीएसएस या फिर बूटस्ट्रैप, एंगुलर और रिएक्ट जेएस डेवलपर, तो आप इनको सीखो, आप इस जर्नी को कंटिन्यू रखो, नो प्रॉब्लम विद दैट। पर इसके साथ साथ यू हैव टू लर्न दी बैकएंड डेवलपमेंट ऑल्सो, ठीक है। अब बैकएंड डेवलपमेंट के लिए यू कैन गो फॉर द आर लैंग्वेज, यू कैन गो फॉर द पाइथन लैंग्वेज, और यू गो फॉर द जावा लैंग्वेज, ठीक है। आप जावा को भी चूज कर सकते हो, बट माय रिकमेंडेशन इज दैट कि अगर आप एक बढ़िया, अच्छा एंड बहुत ही वास्ट करियर, यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी वास्ट करियर इन आईटी सेक्टर, तो यू हैव टू लर्न बैकएंड डेवलपमेंट। और आजकल इंडस्ट्री में व्हाट दे आर थिंकिंग और व्हाट दे आर डिमांडिंग, कि दे आर थिंकिंग कि जो डेवलपर पहले का टाइम चला गया कि आप एक टेक्नोलॉजी को सीख के जाओगे और आपकी जॉब लग जाएगी। दे आर थिंकिंग कि जो कैंडिडेट है दैट वो ऑल राउंडर होना चाहिए, उसे सब कुछ आना चाहिए। तो वैसे भी आपको मल्टीपल थिंग्स यू हैव टू लर्न इफ यू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड ऑल। तो लेटर वी विल टॉक अबाउट दैट। तो आई थिंक दैट इज वाई दैट दीज आर द रीजंस जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कोडिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कोडिंग आपको कैसे टफ नहीं लगेगी। कोडिंग को सीखने के लिए 2 पैरामीटर अपने दिमाग में आप जरूर रखिएगा कि इट इज अ लिटिल बिट टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है, तुरंत नहीं हो जाएगा ओवर द नाइट। मैं ये एग्जांपल कई बार दे चुका हूं, अगेन आई विल गिव। फॉर एग्जांपल एनी कंपनी इज क्लेमिंग, ओके, एनी कंपनी इज क्लेमिंग कि आप आइए हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए एंड विद इन टू 6 to 9 month, ओके, आई विल मेक यू Java full stack developer, Java full stack developer. Okay, and for that, if it is a branded company or good company, so they are demanding near about 2 lakhs rupees. ठीक है, एक सर्टिफिकेशन का 2 लाख रुपए वो डिमांड कर रहे हैं। अब गाइस आई टॉक अबाउट द ट्रेनर ऑफ दैट कंपनी, ओके, उस कंपनी के ट्रेनर्स क्या है भाई, वो कम से कम 10 से 12 साल और मिनिमम 15 ईयर्स का उनको इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक्सपीरियंस है। मतलब 15 साल उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है, 4 साल का बीटेक किया होगा, एंड उसमें से कुछ ऐसे ट्रेनर हैं जो अपने स्कूल लाइफ से उन्होंने कोडिंग स्टार्ट कर दी होगी। तो कहने का मतलब, नो डाउट दे हैव वेरी गुड नॉलेज, ओके, एज अ जावा फुल स्टैक डेवलपर, बट उनको इस लेवल पे आने के लिए कितना टाइम लग गया, अगर मैं यही 2 डेटा का यूज करूं तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स का टाइम दे हैव टेकन। अब उनके पास कुछ ना कुछ इंडस्ट्री ओरिएंटेड टीचिंग ओरिएंटेड एक्सपीरियंस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग में अगर 4 साल का उनको एक्सपीरियंस है, तो आई कैन से कि 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उनको। उनको जावा फुल स्टैक या आई कैन से नॉलेजेबल जावा फुल स्टैक बनने के लिए 24 ईयर्स का टाइम लग गया। बट व्हाट दे आर क्लेमिंग कि
फॉर यू गाइज, और या आपको वो 9 मंथ के अंदर जावा फुल स्टैक डेवलपर बना देंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? How it is possible? It is not possible. In 6 to 9 months, now you can grab the concept, but you cannot become a Java full stack developer. Okay, here I will talk with very honesty. Okay, कि आप नहीं बन सकते हो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 6 to 9 मंथ में आपको कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी हो सकती है, बट मिनिमम उसके बाद आपको मिनिमम आई एम टेलिंग यू इन वर्स्ट केस सिनेरियो 6 to 9 मंथ अगेन यू हैव टू मेक द प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट्स एक ऐसा वे है जो आपको रियल डेवलपर बनाता है। ओके, जो आपको रियल नॉलेज देता है वो आपको करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर हम देखें, ओके, लाइक अगर हम राउंड फिगर करके देखें, तो अगर आप एक ठीक ठाक और एक नॉलेजेबल, आई कैन से नॉट लाइक बहुत ही डीप और बहुत ही आई कैन से वेरी नॉलेजेबल, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओनली, कि अगर आपको एक नॉलेजेबल और आप एक जॉब क्रैक करना चाहते हो एज अ जावा फुल स्टैक डेवलपर, तो आपको मिनिमम 1.6 से 2 इयर्स का टाइम चाहिए। आई एम टेलिंग यू 2 इयर्स का टाइम चाहिए। अब बोलोगे सर इस कोर्सेज में कुछ बच्चे तो पैकेज फोड़ देते हैं। ओके, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस कोर्स को कितने 100 बच्चों ने ज्वाइन किया। आप अपनी कैटेगरी को समझना, बच्चों को पढ़ने के लिए और खासकर कोडिंग को सीखने के लिए आपको अपनी कैटेगरी, अपनी कैपेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। दूसरों से अपने आप को कभी कंपैरिजन मत करना। ओके, यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन ओनली, अगर वहां पर 100 बच्चे हैं तो उसमें से यू नो दैट कि 10 और 20 आई कैन से बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, जिनका बेस फाउंडेशन या जिनको लैंग्वेजेस के बारे में क्लैरिटी है। ओके, तो भाई वो तो ग्रैब कर ही लेंगे भाई, एटलीस्ट 5 to 10%, 20% तो आई एम सेइंग वेरी हाई डेटा, बट 10 to 20% ऐसे बच्चे हैं ओके, जो तो ग्रैब कर ही लेंगे, उनकी जॉब लगी जाएगी। तो वो क्या करते हैं, जिन 10 to 20 बच्चों की जॉब लगी है, मार्केट में उन्हीं की फोटोज दिखा के, उन्हीं की मार्केटिंग करके, बाकी के जो 80% बच्चे हैं उनको क्या कर रहे हैं, उनको एज अ बिजनेस दे आर यूजिंग। ओके, उनके थ्रू क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग द कलेक्शन, उनके थ्रू व्हाट दे आर मेकिंग द मनी, एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूं, इस तरीके का अप्रोच फॉलो करके दे आर अर्निंग इन करोड़। ठीक है, 1000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। तो किसी भी बच्चे को ओके, आई विल नॉट से अबाउट द कोडिंग ओनली, अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, किसी भी टेक्नोलॉजी में जाना है, ठीक है, तो इट डिमांड्स टाइम। अगर आज हमारी कंट्री में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा अगर इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, तो आप इनको 5-10 सालों से जानते हो, बट इनकी एज कितनी होगी, 30+, 20 ईयर्स ये प्रैक्टिस करके आए हैं। एक अच्छा डॉक्टर कितनी प्रैक्टिस करता है, एक अच्छा सीए कितनी प्रैक्टिस करता है, वो भी अपने फील्ड में, तब वो जाके क्या होता है, एक अच्छा सीए, एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा क्रिकेटर बन जाता है। बट नाउ डेज एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर, व्हाट वी आर थिंकिंग कि भाई हम अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में 3 से 6 महीने का टाइम देंगे एंड विल बिकम अ वेरी गुड प्रोग्रामर और कोडर। तो गाइस आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली एंड आई एम टेलिंग ऑन योर फेस, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अगेन 5 से 10% बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है, they can get success by this approach only, but what about the remaining 90% students? What about the भीड़ को everybody using what as a business only? Okay, बाकी जो लोग सेलेक्ट हुए सेम चीज उनको एज अ डेटा यूज करके बाकी भीड़ को बढ़ाया जा रहा है। हमें भी लगता है स्टूडेंट कि हाँ भाई हम भी ज्वाइन कर ले, हम भी 6 महीने में फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, राइट। तो ये जो डिस्कशन हमने किया, इसका जो सबसे बड़ा कंक्लूजन है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटी। ओके, ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटी, कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है, आपको कैसे काम करना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई थिंक somebody has raised the hand. Okay, it is just a second. Okay, so yeah, okay guys, okay, just a second, yeah. तो दैट इज द क्लैरिटी। अच्छा, इस चीज में किसी को कुछ और पूछना है क्या गाइस? एनीबडी हैज हैविंग एनी डाउट? कुछ पूछना है इज व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड? इफ यू वांट टू एनी यू वांट टू आस्क एनीथिंग, एनीथिंग। जो चीजें मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें क्लैरिटी है कि नहीं? एंड यू गाइस जस्ट टेल मी व्हाट एवर आई एम सेइंग, इट इज करेक्ट और नॉट, और यू डोंट अग्री विथ मी। यू टेल मी ऑनेस्टली, ऐसा नहीं कि यू हैव टू से यस सर ओनली। अगर आपको लगता है कि व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड, जो हमने रियल सिनेरियो के बारे में बात किया, दैट इज नॉट करेक्ट, राइट? या एब्सोल्युटली, मोस्ट ऑफ द आंसर आई एम गेटिंग करेक्ट ओनली। ठीक है, ये चीज करेक्ट है, तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ओके, या करेक्ट ओनली, करेक्ट 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 करेक्ट, ग्रेट। ओके, नाउ आई विल टॉक अबाउट दी जावा, कि हमें जावा लैंग्वेज को क्यों चूज करना चाहिए। ठीक है, ये हम बात करते हैं कि हम सर जावा के साथ ही अपना बैकएंड क्यों स्टार्ट करें। ओके, देखो पहली चीज तो क्या है कि जावा का जो मार्केट है, ओके, आई विल टॉक अबाउट व्हाई जावा। ठीक, क्विकली विल टॉक अबाउट, पहले हम बात करते हैं जावा बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में, कि हम जावा के साथ ही अपना बैकएंड डेवलपमेंट क्यों स्टार्ट करें।
या हम जावा को क्यों प्रिफर करें? रीजन आई विल टेल यू एंड आफ्टर दैट इट इज योर कॉल, यू हैव टू लाइक यू आर फ्री टू चूज कि आपको चूज करना है कि नहीं चूज करना। देखो रियल लाइफ में भी ये सिनेरियो होता है कि लाइक अगर आप किसी टफ चीज के लिए जाते हो, ठीक है, अगर आप किसी टफ या आप किसी डिफिकल्ट चीज के लिए जाते हो, ओके, और आप उसका ट्राई करते हो, अगर आपको डिफिकल्ट चीज के साथ एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद अगर आपको इजी चीजें मिलती हैं, तो वो चीजें आप आसानी से अचीव कर लेते हो, ठीक है, वो चीजें आप आसानी से अचीव कर लेते हो। बट इन रियल लाइफ देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, आप सोच सकते हो दैट मच मेच्योरिटी यू गाइस हैव एंड यू कैन थिंक अबाउट इट। बट अगर आप स्टार्टिंग में इजी चीज को पिक करते हो और आप इजी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, मेरी बात को समझना, आप इजी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, उसके बाद अगर आपको डिफिकल्ट चूज करना हो, तो इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और अगर आप स्टार्ट करोगे तो कुछ लोग तो गिव अप ही कर देंगे। ओके, भाई जावा को ना चूज करने का सबसे बड़ा बड़ा रीजन क्या है कि सम पीपल से, और यू हैव लाइक यू हैव गॉन थ्रू आल्सो, और यू हैव डन योर रिसर्च आल्सो, आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा, और आपने कई सारे ट्रेनर्स की बातें भी सुनी होंगी ओवर द यूट्यूब और एनीवेयर यू कैन लिसन, कि भाई जावा को ना चूज करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इसका सिंटेक्स, ठीक है, इसका जो सिंटेक्स है वो लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि इजी सिंटेक्स नहीं है। और दूसरी चीज क्या है कि ये लाइक आई कैन से इट इज लाइक अ बिग ओसिन ओनली, ठीक है, आई कैन से इट जावा इज द व्हाट ओसिन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है इसमें, हम कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लर्न करने की कोशिश करेंगे या सीखने की कोशिश करेंगे। बट गाइस आई एम टेलिंग यू लाइक आई एम गिविंग लाइक पॉइंट ओवर हियर कि भाई इन फ्यूचर नाउ डेज, ओके, सम अदर डे विल टॉक अबाउट एआई देन ऑल, कि मार्केट में जॉब पे क्या इफेक्ट होगा या एआई कितना इंपैक्ट करने वाला है। बट यू नो दैट कि जो आने वाला टाइम है, ओके, दैट इज द टाइम व्हाट फॉर एआई, ठीक है, दैट इज द टाइम ऑफ व्हाट फॉर व्हाट मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ओके, ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मेनी मोर, ओके, जो लाइक मार्केट में आने वाली डेटा साइंटिस्ट, आई कैन से दैट, राइट। तो अगर यू आर लुकिंग, भाई ऐसा तो है नहीं कि हम या तो हम इतनी तैयारी करके आए हो कि डायरेक्टली वी कैन गो फॉर द एआई, okay, artificial intelligence, directly we can go for the blockchain, directly we can go for the data scientist. what we are doing, हम उस कम्युनिटी या उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को बिलोंग करते हैं जो स्टेप बाय स्टेप चीजों को अचीव करना चाहता है। भाई देखो सबके लिए सेम ही है, बट जिन लोगों को आप देखते हो जो लोग डायरेक्ट एआई को टारगेट करते हैं, सपोज दैट एआई को टारगेट करने से पहले देयर आर 9 स्टेप्स, तो वो 9 स्टेप्स वो लोग कंप्लीट करके आए हैं। आपने अभी स्टार्ट किया, यू हैव टू कंप्लीट दोस 9 स्टेप्स, देन यू कैन गो फॉर द एआई। ओके, तो अगेन कमिंग बैक टू द डिस्कशन ओनली, जो आने वाला टाइम है वो इन टेक्नोलॉजीज का है या इन डोमेन्स का है। तो अगर आप जावा के साथ अपना बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हो, आई एम टेलिंग यू दिस ऑन द रिकॉर्ड, अगर आपको जावा आ गई, ओके, तो मार्केट के अंदर या आईटी सेक्टर के अंदर जो अडॉप्टेबिलिटी एक टर्म होता है, लाइक आपको अडॉप्ट करना, वेदर इट इज सेल्स फोर्स, एआई, मशीन लर्निंग, ओके, और लाइक एनीथिंग एनीथिंग लाइक मशीन लर्निंग, एआई, पाइथन, और भी जो चीजें हैं, आपको नोड जेएस सीखना है, आपको गो लैंग्वेज के साथ जाना है, ओके, तो बट अगर आपका कॉन्सेप्ट, मैं कह रहा हूँ फॉरगेट अबाउट द फ्रेमवर्क्स, अगर आपका जावा में सिर्फ कोर जावा स्ट्रांग है, आप देखो कोर जावा में कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे तो आता है, आई विल शो यू द सिलेबस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके, अगर आपको उतना आता है और आपको उतनी क्लैरिटी है अबाउट द कोर जावा, ओके, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर द एनी टेक्नोलॉजी, ओके, और अब देन यू कैन सी और यू कैन फील द डिफरेंस कि अगर आप कोर जावा करके आते हो और उसके बाद आप किसी टेक्नोलॉजी को लर्न करना स्टार्ट करते हो, आई विल से पाइथन ओनली, ठीक है, आई विल से पाइथन ओनली। अगर आप कोर जावा लर्न करने के बाद अगर आप पाइथन की तरफ जाते हो, बिलीव मी पाइथन आपको बहुत ईजी लगने वाला है, आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर आप पाइथन कंप्लीट करने के बाद कोर जावा के लिए आते हो, तो यू विल फील डिफिकल्टी, ठीक है, आपको उतना इजीनेस नहीं लगने वाला है। ओके, अनदर पॉइंट, वाई जावा, देखो बोलने को तो कोई भी बोल देगा मार्केट में, ओके, कि वी आर वर्किंग एज अ जावा डेवलपर, बट आई विल टॉक अबाउट, ओके, लाइक अगर जावा की 100 जॉब्स अवेलेबल है, एंड दिस इज द लाइक ऑफिशियल डेटा, ओके, फॉरेन की एक वेबसाइट है जो कंपाइलेशन करता है ओवर द ईयर्स, और हर टेक्नोलॉजी में कितनी जॉब मिलती हैं, कितनी वैकेंसीज होती हैं, और कितने नॉलेजेबल डेवलपर्स होते हैं लाइक इन द मार्केट, ओके, उसके बारे में बात करता है। ओके, उसके बारे में कितने लोग इंटरव्यू देने गए, आई एम टॉकिंग अबाउट कितने नॉलेजेबल लोग होते हैं, कितनी वैकेंसीज के अगेंस्ट कितने लोग जॉब को क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर जावा की लाइक 100 वैकेंसीज है, 100 जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आई एम टेलिंग यू इन द मार्केट देयर आर ओनली 35% पीपल और डेवलपर जो 100 जॉब्स में 35 वैकेंसीज को फुलफिल कर पाते हैं। कितनी वैकेंसीज बची? 65 वैकेंसीज। तो ये वैकेंसीज हमारी अगली हायरिंग में जाके ऐड हो जाती हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आप जावा को चूज करते हो, अगर आप जावा को चूज करते हो, ओके, तो दैट मीन्स व्हाट, कि आपको चांसेस ज्यादा मिलने वाले, देयर इज अ चांस कि यू विल गेट फेल, हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, बट यू आर गोइंग टू गेट द चांसेस। और अगर एक बार आप फेल हो गए, 2 बार आप फेल हो गए, 10 बार फेल हो गए, बट आप बार बार फेल नहीं हो गए। बट इफ आई टॉक अबाउट सेम थिंग अबाउट पाइथन, तो पाइथन में अगर 100 जॉब्स अवेलेबल हैं,
तो यहाँ पर 75 to 85% नॉलेजेबल डेवलपर मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपकी 15 जॉब आगे कैरी फॉरवर्ड होती हैं, बट डिफरेंस यू कैन सी दैट यहाँ पर 65 जॉब्स हैं, क्योंकि जावा में डेवलपर्स कम है। अगर यही चीज मैं फ्रंट एंड डेवलपर की बात कर दूं, अगर फ्रंट एंड डेवलपर का मतलब क्या, ये लाइब्रेरीज वगैरह, ओके, लाइक आपके रिएक्ट हो गई या जो भी लाइब्रेरीज है फ्रंट एंड की बात करो, अगर यहाँ पर 100 जॉब्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर 150 लोग आते हैं, 150 नॉलेजेबल पर्सन जाते हैं, और उसमें से इतना कॉम्पिटिशन होता है कि 50 लोग विदाउट गेटिंग जॉब they will like you know वो another like you know they will look for another opportunity, कि jobs तो 100 ही हैं और लोग कितने 150। तो एक ये रीजन है जावा को चूज करने का। ओके, तो just a second, we'll continue this discussion but in the next part of the session। okay, so just a second, I will stop the recording। okay guys, so now we'll continue, okay, our last session only। so हम डिस्कस कर रहे थे कि why we need to choose java। okay, अब देखो देयर आर सो मेनी रीजंस, अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये थ्योरेटिकल डिस्कशन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो वो हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे उसके बारे में, बट आई हैव गिवन फ्यू पॉइंट्स। ओके, अब उसके अलावा एक पॉइंट्स में और डिस्कस करना चाहूंगा कि जावा को हमें क्यों चूज करना चाहिए। that is the term, okay, if you like you know you are the experience of IT field या I like you know any technology, या आप IT सेक्टर में आना चाहते हो, तो आने से पहले like you know as per my experience of IT industry and whatever I have seen, okay, and whatever I like you know knowledge I have gathered, okay, with my seniors also, and like you know जिनको इंडस्ट्री में 15 20 साल का एक्सपीरियंस है, they will say कि अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हो तो एडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, आपको एडॉप्ट लाइक यू नो आपको एडॉप्टेबिलिटी 110% आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ओके, आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो। ओके, ऐसा नहीं कि आप एकदम डिपेंडेंट हो, नहीं बस मुझे, अगर मैं सिर्फ HTML या CSS सीख के आ रहा हूं तो मुझे सिर्फ HTML और CSS के बारे में ही बात करना, मुझे HTML या CSS की कोडिंग करनी है इन फ्यूचर। ओके, अगर आप एडॉप्टेबिलिटी आपके अंदर नहीं रहेगी, एडॉप्टेबिलिटी का मतलब क्या, ऑलवेज रेडी टू लिव लाइक यू नो ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज। अगर आप इस चीज के लिए रेडी नहीं हो, तो आप अपने करियर को बहुत लाइक यू नो एक बहुत ही लंबा और लाइक यू नो वेरी सक्सेसफुल करियर, IT करियर यू कैन नॉट इमेजिन। देयर इज अ चांस डेफिनेटली कि आप 4 5 10 साल काम करो, बट डेफिनेटली बहुत लॉन्ग टर्म करियर यू कैन नॉट प्लान अगर आपके अंदर एडॉप्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर आप जावा के साथ लाइक यू नो अपनी कोडिंग स्किल्स को या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंप्रूव करते हो, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग स्किल को आप इंप्रूव करते हो जावा के साथ, तो डेफिनेटली जो एडॉप्टेबिलिटी है ना, ये बहुत ईजी रहने वाली है। ओके, आफ्टर जावा, एटलीस्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगेन द सेम थिंग की फ्रेमवर्क, अगर आपके पास प्रॉपर कोर जावा का एक्सपीरियंस है, एडवांस जावा का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर आपको सीखना होगा तो बहुत ही आसानी से आप सीख पाओगे। वाई, क्योंकि एवरीबडी नोज ओके इन दिस वर्ड कि इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी। वैसे डिफिकल्ट है नहीं, व्हाट आई फील डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट क्यों नहीं, अगर आपको बेस फाउंडेशन में क्लैरिटी है, अगर आपको टाइम देके और पेशेंस के साथ चीजें बताई और समझाई जाए, तो आपको भी ये इजी लगेगा, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। राइट, एक बार आप मुझसे पढ़ के देखिए कि आपको कितना डिफिकल्ट या कितना लाइक यू नो कितना कितना डिफिकल्ट या कितना इजी लगने वाला, जो आने वाले टाइम पे हमको पता चल भी जाएगा। ओके, तो एडॉप्टेबिलिटी वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से हमें जावा चूज करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आफ्टर जावा आई कैन गो फॉर एनी टेक्नोलॉजी, एनी डोमेन, वेदर इट इज पाइथन, AI, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, एनी टेक्नोलॉजी, आई विल से एनी टेक्नोलॉजी। और कहीं ना कहीं लगभग लगभग लाइक यू नो अगर कोई एंटरप्राइज मार्केट में है, अगर उसका कोई एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो भले वो 5% यूज करे, 2% यूज करे, 10% यूज करे, बट बैकएंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइक यू नो दे विल यूज द जावा ओनली। वो भी आई विल लाइक यू नो आगे आई विल जस्टिफाई। ओके, तो दीज आर द फ्यू रीजंस जिसकी वजह से हमें जावा चूज करना चाहिए, बट लेटर आई विल गिव सम मोर रीजंस, और आई कैन से वी विल डू सम मोर डिस्कशन कि जावा को हमें क्यों चूज करना चाहिए। बट नाउ वी विल स्टार्ट लाइक यू नो जावा और डेमो सेशन कि हम क्या देखने वाले हैं, कैसे चीजों को स्टार्ट करने वाले हैं, एंड लेटर विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो या सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द सिलेबस, ठीक है, कि हम लाइक यू नो व्हाट लाइक किन टेक्नोलॉजीज को कवर करने वाले, हमारा क्या सिलेबस है। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, नाउ आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग सो दैट सिलेबस वाला रिकॉर्डिंग वी कैन सी फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली।